morning, 6th class. Today we are going to start chapter 12 and the chapter name is line segment, ray and line. तो बेटे लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन के बारे में आप पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो रिमेंबर करवाना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। एक जो पॉइंट होता है जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही कोई थिकनेस। मतलब कि एक पॉइंट की ना ही लंबाई, चौड़ाई या मोटाई कुछ भी नहीं होता है। दूसरा है, ए प्लेन इज़ ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडिफरेंटली इन ऑल डायरेक्शन। बल्कि एक प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम ऑल डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। If P and Q are 2 points in a plane, then the straight path from P to Q is called line segment PQ। देखिए, कहते हैं एक प्लेन के ऊपर अगर दो पॉइंट हैं P एंड Q, 2 पॉइंट्स डिनोट किए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन होकर जा रही है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वो लाइन सेगमेंट होती है। अगर P और Q दिए हुए 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो वो क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट, जिसको हम PQ, देखिए ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन बना है, इससे डिनोट करते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डिफाइंड लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक सीमित, एक निश्चित लंबाई होती है जिसको हम मेज़र, माप सकते हैं। देखिए, अगर P से Q उसको हम माप सकते हैं, उसकी एक निश्चित लंबाई होती है, उससे ज़्यादा हम लाइन सेगमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उसको मापा जा सकता है। नेक्स्ट है, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। अगर कोई लाइन सेगमेंट एंडलेसली, मतलब कि असीमित रूप से एक डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे। तो देखिए, इन दोनों के बीच में फ़र्क जो है मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमने लाइन लगाई है, ये क्या है? P और ये क्या है? Q। P से Q तक हमारी क्या है? एक निश्चित लंबाई है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब रे क्या है? ये देखिए, ये एक पॉइंट है P, इसको हम एक डायरेक्शन की ओर आगे एंडलेसली आगे बढ़ा सकते हैं। ये कभी भी क्या होता है? ख़त्म नहीं होता, मतलब कि इसको हम एंडलेसली एक डायरेक्शन के अंदर, यहाँ तो ये फिक्स है, इसको हम इस साइड नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे ये एरो लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन को हम इस दिशा में आगे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी रे। और ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं ये हम होती है हमारी लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है बेटे? लाइन जैसे ये एक लाइन है, अब लाइन में क्या होता है? दोनों तरफ इसको हम एंडलेसली, दोनों डायरेक्शन के अंदर हम कितना भी और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको इस डायरेक्शन में भी बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन के अंदर भी। यानी कि लाइन जो होती है उसकी कोई भी निश्चित लंबाई नहीं होती। रे की भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, लेकिन रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, वो वन डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ती है। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स होते हैं जिसके बाद ये लाइन आगे नहीं बढ़ती। इट्स मीन्स इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। आई होप आपको तीनों ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पे बेटे देखिए, ए रे हैज़ नो डिफाइंड लेंथ। तो लेंथ मैंने आपको अभी कहा है कि रे की कोई भी डिफाइंड निश्चित लंबाई नहीं होती। एन इनफिनाइट नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन विद ए गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। एक दिए हुए पॉइंट से हम बहुत सारी अनगिनत रे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसको भी कैसे? आपको एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट है, इसको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ ऐसे भी, तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट से हम बहुत सारी रे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए लाइन सेगमेंट पी क्यू एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज द लाइन। जब पी क्यू को हम दोनों साइड आगे बढ़ा सकते हैं तो वो क्या होती है? लाइन। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे 2 पॉइंट है, देखिए ये क्या है? P और ये क्या है? Q। अब दोनों की तरफ एरो बना है, तो इसका मतलब P Q को हम दोनों डायरेक्शन के अंदर एंडलेसली आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी लाइन। ये क्या होती है? लाइन। और जिसका एक पॉइंट होता है फिक्स
और दूसरा होता है अनफिक्स, मतलब कि एक डायरेक्शन के अंदर वो आगे बढ़ती है, वो होती है रे। और जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नाउ कम टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द लाइन सेगमेंट एंड रे। इस फिगर्स के अंदर जो आपको ये फिगर्स दी गई हैं, इनके अंदर आपको लाइन सेगमेंट एंड रे फाइंड आउट करनी है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, जिसको हम आगे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसमें से आप देखिए, ये ए सी, क्या ये लाइन सेगमेंट है? ऊपर एरो है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसको आगे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये फिक्स है, लेकिन इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है? हमारी रे। इसी तरीके से ये बी डी, ये बी डी भी हम आगे की देख एरो लग रहा है, तो इसका मतलब इस लाइन को हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं कर सकते, बी से ऊपर नहीं, इससे नीचे। तो ये भी क्या है? हमारी रे। ए बी क्या है? देखिए ए और बी ये दोनों के फिक्स पॉइंट है हमारे पास, तो ये क्या है? हमारी ए बी लाइन सेगमेंट। तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या हुई बेटे? ए बी, जिसको आप ऐसे लगा सकते हैं इसके ऊपर। और रे कौन कौन सी है हमारी? ए सी, और दूसरी रे क्या है हमारी? बी डी। तो रे के ऊपर आप ऐसे साइन लगा सकते हो, एक तरफ एरो। तो समझ आया? नेक्स्ट एक और देखिए, यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, इसमें लाइन सेगमेंट ढूंढिए सबसे पहले। देखिए ओ एल, ये क्या है? एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है, तो हमारी लाइन सेगमेंट क्या होगी? ओ एल। दूसरी देखिए ओ पी भी क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट। तो ये 2 होगी हमारी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे। देखिए एल एम, ये आगे की ओर एक्सटेंड हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, तो एल एम क्या है? हमारी रे। एल एम क्या है? हमारी रे। और दूसरी रे क्या है? हमारी पी क्यू। इसके ऊपर भी आप बेटे ऐसे एरो का साइन लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या फ़र्क है। एक और क्वेश्चन है बेटे, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर। देखिए ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर आपको टोटल लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारी लाइन सेगमेंट स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ए बी क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट ए बी। फिर ए सी, ये भी तो पॉइंट फिक्स है हमारे पास ना, सी यहाँ तक ए सी, ये भी क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट। फिर ए डी, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं ए से डी तक। ए ई, नेक्स्ट ए एफ। पहले हमने ए से लेके जो भी लाइन सेगमेंट है उनको हमने राइट कर लिया, ए से बी, ए से सी, ए से डी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे बी सी, ये भी क्या है? हमारी एक लाइन सेगमेंट। फिर बी से आगे क्या है? बी डी, फिर बी ई, फिर बी एफ। अब बी से हमने सारी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट है सी से, सी डी, सी ई एंड सी एफ। नेक्स्ट फिर डी से करेंगे बेटे, डी ई और डी एफ। नेक्स्ट फिर ई से हमने हर पॉइंट से लेके कर ली। पहले ए से हमारी जितनी भी लाइन सेगमेंट्स थी हमने उनको लिख लिया, फिर बी से, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। इस तरीके से देखिए हमारे पास टोटल कितनी लाइन सेगमेंट होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितनी हो गई? 15। अब इन सब के ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट का साइन भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे कि ये कैसे करने हैं। हमें ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे फाइंड आउट करनी है। तो आज के लिए बेटे आपने 12 एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ तक ही आपने सम कंप्लीट करने हैं। फोर्थ में आपको रे फाइंड आउट करनी है, तो जैसे आपने लाइन सेगमेंट फाइंड आउट की है वैसे ही हमने रे फाइंड आउट करनी है। तो आज के लिए बेटे आपने फोर्थ तक ही सम कंप्लीट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।